Let us start. Okay. So what we will be learning today is contract costing, one of the method of costing, finding the cost. Why do we find the cost? To know the profits, right? अभी यहाँ पे ये वाला चैप्टर है ना, एंड में यानी एक फॉर्मेट बताया जाता है कि भाई दिस इज अ फॉर्मेट, ये आया तो इधर जाएगा, ये आया तो इधर जाएगा, फिर जो प्रॉफिट आता है फिर उसको तुम कैसे बांटोगे, एंड ऑल दिस थिंग्स आर लाइक फॉर्मुलेटेड. बट बिलीव मी, आई विल ऑलवेज से nothing formulated, it is all conceptual, and that is what you will learn, only conceptual. हमको बस concept से ही ये chapter सीखना है पूरा, यानी वैरायटी ऑफ, फिर सामने वाले को बोलो डालो, तुमको जो एडजस्टमेंट डालना है तुम्हारी मर्जी. वी नो द कॉन्सेप्ट एंड वी नो हाउ टू क्रैक दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है. ओके. नाउ वेयर दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड. तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज यूज्ड वेर प्रोडक्ट इमीडिएटली रेडी नहीं होता है. मीन्स योर रॉ मटेरियल गेट्स प्रोसेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, राइट है. तो ये वाली चीज यहाँ पे नहीं होती है. इट इज नॉट दैट वे. इट इज लाइक तुमने आज अगर काम चालू किया है तो ये काम खत्म होते होते you may take 1 year, you may take 2 years, you may take 5 years. I have given you the example of C-Link. C-Link has taken so many years. Flyovers तुमको पता है? Okay, thereafter building, जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसको 5, 6, 7, 8 साल लगते हैं. तो ये सारे वाले जो प्रोडक्ट्स है, ये वाली इंडस्ट्री जो है, ये कौन सा कॉस्टिंग, ये कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉलो करेगी? तो ये फॉलो करेगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. एम आई क्लियर? ओके. नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में है ना कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. ओके, नाम दिया हुआ है किसी किसी को कि भाई ये बंदा है इसको ये बोलते हैं, ये बंदा है इसको ये बोलते हैं, ये वाले पैसे को ये बोलते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गिवन टू यू. ओके. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ठीक है. ओके. नाउ सपोज ये एक बंदा है. ओके. कोई भी जो तुमको अच्छा लगता है उसका नाम ले लो. चलो क्या नाम दे देंगे इसको? अमिताभ बच्चन. ए बी. ओके. अमिताभ बच्चन है. अमिताभ बच्चन हैज वन प्लॉट ऑफ लैंड. इसके पास एक लैंड का प्लॉट है एंड ही विश टू बिल्ड अ 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग ऑन इट. उसको क्या करना है? इस पे 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनाना है. नाउ टेल मी, क्या अमिताभ बच्चन खुद इस पे बिल्डिंग बांधेगा? नहीं, ये नहीं बांध सकता है खुद. ओके. अभी इसने क्या किया, जो बिल्डिंग बनाता है उसको पकड़ना पड़ेगा. यस, उसको पकड़ के उसको बोलना पड़ेगा भाई मेरे लिए ये बिल्डिंग बना के दे. एग्रीड. तो उसने है ना एक बंदे को पकड़ा जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है. ओके. अज्यूम करो आमिर खान, जिसने अभी फिल्म्स में भी छोड़ दिया, बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू किया था. तो ही हैज विच कंपनी? ही हैज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. एंड ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के वजह से ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं. तो इसने बोला कि देख भाई अमिताभ बच्चन, देख भाई आमिर खान, मेरे लिए ये मेरा प्लॉट है और इस पे तू क्या कर, मेरे लिए 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना के दे. ओके. आमिर खान बोला ओके ओके ठीक है सर, 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग मैं बना दूंगा आपके लिए. ओके. अभी ये फोकट में बनाएगा क्या? नहीं. तो ये बिल्डिंग बनाने का एक प्राइस रहेगा. आर यू गेटिंग इट? तो वो प्राइस, ये बिल्डिंग बनाने का एक प्राइस रहेगा, तो वो प्राइस यू हैव टू पे मी. ओके. अमिताभ बच्चन सेड ओके ऑफ कोर्स, तू मेरे लिए बना रहा है तो मुझे तुझे एक प्राइस पे करना है. हु विल पे प्राइस टू हुम? अमिताभ बच्चन विल पे प्राइस टू आमिर खान. ओके. तो ओके, कितना प्राइस है भाई तू बोल दे. तो आमिर खान बोलेगा सर क्या मैं बिल्डिंग बनाते वक्त तुमको बोलूंगा सर इतने ईंटें लगने वाली है, इतनी रेती लगने वाली है, इतना सीमेंट लगने वाला, प्लीज सप्लाई करो? नहीं. तो ये सारा चीज खुद आमिर खान देख लेगा. ऑल द खर्चा जो भी है वो कौन इनकर करेगा? आमिर खान. और सब खर्चा एंड ऑल ये पकड़ के फिर वो प्राइस बताएगा ना. तो बोलेगा सर सब कुछ पकड़ के मैं बोलता हूँ लगभग पकड़ो 300 CR. कितना? 300 CR.
300 CR में आपका कितना बिल्डिंग हो जाएगा? 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग बन जाएगा। अमिताभ बच्चन सेड ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी आमिर खान ये प्लॉट पे क्या करेगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। 30 फ्लोर्स होने के बाद एज प्रॉमिस्ड अमिताभ बच्चन हैज टू पे हाउ मच? 30 CR टू आमिर खान। ये करेक्ट है? अभी यहाँ पे अमिताभ बच्चन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है या ले रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है ना, ये बांध नहीं रहा है। ओके, द वन हु गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टी। और ये जो आमिर खान है, ये जो बिल्डिंग बनाएगा, आर यू गेटिंग इट? ही हैज टेकन द वर्क टू बी डन and the person who takes the contract, okay, the work to be done, he is known as contractor. Everyone cleared है the meaning of contractor and contractee? क्लियर है? अच्छा, अभी ये जो 300 रुपीज 300 करोड़ रुपीज है, ये प्राइस है उस कॉन्ट्रैक्ट का। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, so the price of this constructing the building, this price is known as contract price. क्या बोलते हैं इसको? contract price. तो कितने टर्म्स हमने देखे? 3 टर्म्स। पहला है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन हु गिव्स, ओके, एंड दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। Contractor is a person who will take the contract of performing something, everyone. And what is a contract price? Contract price is the price paid for performing that contract. ये क्लियर है? ओके, अभी वेरी इंपॉर्टेंट, आमिर खान ने जब ये 300 करोड़ बोला अमिताभ बच्चन को कि भाई ठीक है 300 फ्लोर्स का बिल्डिंग आई विल डू, यू हैव टू गिव मी 300 करोड़, तो आमिर खान ये 300 करोड़ में उसका प्रॉफिट रहेगा या नहीं रहेगा? पक्का? क्लियर है? यानी ये 300 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, इसमें प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑलवेज एट सेलिंग प्राइस। दिमाग को फिट रखने का बॉस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखा ना, हाँ इसके अंदर प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस होता है किस चीज का? तो जो चीज बनती है और वो चीज जो बन के देता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर का उसमें क्या होगा? प्रॉफिट रहेगा। एक क्लियर है? ओके, अभी तुम मुझे बोलो, ये 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स, 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनने में 10 साल तो जाएगा, कम से कम 5 साल तो जाएगा ही। ओके, चलो 10 साल अगर हम पकड़ लिए, 10 साल, अभी 300 करोड़ की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में 300 करोड़ में कम से कम 250 करोड़ का तो कॉस्ट रहेगा। कौन इनकर कर रहा है कॉस्ट? हु इज आमिर खान? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज इनकरिंग द कॉस्ट, वो उसके घर से कॉस्ट पैसा लेके आएगा। ओके, 10 साल तक अगर वो रुका कि 300 करोड़ 10 साल के बाद मिलेगा, तो उसका दिवाला निकल जाएगा, उसको रास्ते पे आना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? इसीलिए ये ऐसा एक एडजस्टमेंट है, अरेंजमेंट है, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट वेट टिल द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंप्लीटेड फॉर गेटिंग द मनी। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें सिस्टम कैसे चलता है देखो, नाउ कॉन्ट्रैक्टर ने वो प्लॉट ऑफ लैंड लिया, अभी इस प्लॉट ऑफ लैंड पे कॉन्ट्रैक्टर हैज स्टार्टेड वर्किंग। अभी उसने सपोज तुम्हारा ये 2000 पकड़ो 20 में ये काम चालू किया। ओके, तो 1 अप्रैल 20 को इसने ये काम चालू किया। अभी इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी ईयर एंड को क्लोज होता रहेगा। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट ईयर दैट विल एंड? 31 मार्च 21। एवरीवन बोलो, ये एक साल में क्या ये पूरा 30 फ्लोर्स का बिल्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये पूरे एक साल में इसने क्या किया पता है? एक साल में इसका एक फ्लोर बन गया, दूसरा फ्लोर बन गया, आर यू गेटिंग इट? और तीसरा भी बन गया, 3 फ्लोर्स बन गए। ओके, अभी क्या हुआ पता है? 31 मार्च 21 अभी तक आया नहीं है, इसने काम कब चालू किया है? 1 अप्रैल 20 को काम चालू किया है। एवरीवन, अभी क्या हुआ पता है? 31 जैन 21 को इसका कितना फ्लोर्स कंप्लीट हुआ भाई? 3 फ्लोर्स कंप्लीट हो गया। एवरीवन,
अभी 3 फ्लोर्स कंप्लीट होने के बाद ये बोलेगा, आमिर खान बोलेगा भाई अमिताभ बच्चन देख 3 फ्लोर्स कंप्लीट हुआ है तेरा। आर यू गेटिंग इट? नाउ 300 करोड़ ये जो प्राइस है ये कितने फ्लोर्स का है? I have completed 3 floors. Please kindly pay me advance. He's using the word advance for the 3 floors. Hey, why the word is advance? क्योंकि 3 floors बना है, लेकिन क्या 3 floors दिया? दिया तो नहीं ना, यानी वो एडवांस मांग रहा है ये 3 फ्लोर्स का। एवरीवन अभी देखो अमिताभ बच्चन क्या करेगा? यस यस भाई तो करेक्ट है, क्योंकि तेरा भी पैसा लगा है ना, तुझे पैसा मिलना चाहिए, राइट? लेकिन क्या अमिताभ बच्चन को रेती, ईंट, सीमेंट और ये सब समझ में आता है क्या? क्या अमिताभ बच्चन को पता है क्या अंदर क्या भरा है क्या नहीं है? यू नो ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अंदर कुछ भी भर के दे देंगे। एक केस आया था, ओके आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ऑफ दैट बिल्डर, अगर यूज किया तो, लेकिन जो रियल केस था, व्हाई कांट आई यूज द वर्ड, दैट वाज लोधा। ओके जो यू नो ये जो दीवार होती है, डू यू थिंक तुमने ऐसा दीवार को मारा तो ये दीवार टूटेगा? उनका टूट रहा था, उनका टूट रहा था दीवार। क्यों टूट रहा था? उन्होंने क्या किया था, इस साइड एक शीट, इस साइड एक शीट, बीच में पूरा एम्प्टी था। आर यू गेटिंग इट? यानी एंड दैट वाज ऑफ दैट, वो भूसा रहता है ना, उसका बना हुआ था वो सब, तो इट वाज वेरी इजी टू ब्रेक। तो अभी तुमको ऐसा अच्छे से पेंट वेंट दिखा, तुमको समझ में आएगा क्या अंदर क्या है? नहीं। तो ये अमिताभ बच्चन को समझेगा क्या ये सामने वाले ने, इसने बोला वही हिसाब से बनाया? लगता है नहीं। तो अभी अमिताभ बच्चन क्या करेगा पता है? ओके रुक, हाँ आमिर खान आई विल पे यू, लेकिन पहले आई विल चेक। एग्रीड? अभी चेक करने के लिए ये किसको भेजेगा पता है? आर्किटेक्चर को। दिस आर द पीपल। यस। कौन से डेट को आमिर खान ने फोन किया? 31 जैन को। 31 जैन को एक आर्किटेक्चर आ गया, आर्किटेक्चर बंदा आ गया, ओके चेक करने के लिए, भाई आमिर खान तूने 3 फ्लोर बनाया तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? तूने वही सब सामान यूज किया है या नहीं? वही ड्यूरेबिलिटी है या नहीं? ना आर्किटेक्चर ये चेक किया। चेक करने के बाद यस यस करेक्ट है। आर यू गेटिंग इट? इट इज एज पर द डील, जो डिसाइड हुआ था उसी हिसाब से तुमने बनाया है। तो इसी हिसाब से बनाया है, तो कितना फ्लोर बनाया? तो 3 फ्लोर्स का ये उसको क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? सर्टिफिकेट। आर यू गेटिंग इट? यानी ये 3 फ्लोर इज वर्क कंप्लीटेड। एवरीवन, work completed, and this completed work is certified by the architecture, and such thing इसको नाम दे दिया गया है work certified. Clear everyone? What is work certified? Work certified means work completed and certified by the architecture is known as work certified. ये समझ में आया एवरीवन? ओके अभी वर्क सर्टिफाइड हो गया, इमीडिएटली आमिर खान का फोन, अमिताभ बच्चन, सर सर वर्क सर्टिफाइड हो गया, कितना फ्लोर्स? 3 फ्लोर का। समझ रहे हैं? अमिताभ बच्चन बोला ओके ओके। अभी देखो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है तुम्हारा? कितने फ्लोर्स का? समझो सब फ्लोर इक्वल है, हाँ वैसे ही क्वालिटी का। तो एक फ्लोर का कॉस्ट कितना आया? 10 CR फॉर अमिताभ बच्चन। यस। तो 10 करोड़ एक फ्लोर का, तो 3 फ्लोर का कितना बनता है? आर यू गेटिंग इट? ये 30 करोड़ कौन किसको देगा? हु इज अमिताभ बच्चन? सो कॉन्ट्रैक्टी विल गिव द अमाउंट टू, पता है कितना अमाउंट दिया? फॉर द वर्क सर्टिफाइड। करेक्ट है? लेकिन अभी देखो, हाँ तुम अभी अमिताभ बच्चन हो, अरे इसको मैंने पूरा 30 करोड़ अगर दिया है ना, 3 फ्लोर इसने बनाया, जितना बनाया उतना पूरा पैसा उसको दिया, और कल जाके ये छोड़ के गया तो मेरा बिल्डिंग आधा रह जाएगा। एग्रीड और नॉट? तो शुड द कॉन्ट्रैक्टी पे पूरा अमाउंट? इतना जेन्युइन कोई नहीं है, समझा? कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा देख भाई ठीक है 30 करोड़ का तो वर्क क्या है? सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 30 करोड़। लेकिन भाई इसमें से है ना 20%, 30% में होल्ड करके रखूंगा, आई विल नॉट पे यू। आर यू गेटिंग इट?
यानी वो बोल रहा है आई विल पे यू 70% ऑफ 30 करोड़। यू ऑल आर आमिर खान, याद रखो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है? कॉन्ट्रैक्टर के। तो जब कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स में बनता है तो यू ऑल आर कॉन्ट्रैक्टर्स एवरीवन। तो फॉर यू इट विल बी कैश रिसीव्ड एवरीवन। एंड कैश रिसीव्ड तुमको अमिताभ बच्चन कितना बोल रहा है? 70%। 70% ऑफ व्हाट इज 30 करोड़? So that means, can I say cash received is some percentage of your work certified? Agreed. So cash received is some percentage of work certified. A work certified कितना है? 30 CR। एंड तुमको कितना मिलने वाला है? 70%। यानी कितना मिलेगा? नहीं सॉरी 21। हाँ करेक्ट है ना? 21 CR is the cash received। लेकिन ऐसा खून जलेगा ना, 30 करोड़ का काम किया और कितना मिला? तो बचा हुआ पैसा तुम्हारा है ना, जो किसके पास है? कॉन्ट्रैक्टी के पास है एवरीवन। दैट अमाउंट इज नोन एज रिटेंशन मनी या रिटेंशन अमाउंट एवरीवन। कितना रिटेन किया? सॉरी 9 CR। ये समझा टर्म्स? ओके क्या क्या टर्म्स किया हमने? कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी इज अ पर्सन हु विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु विल अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट, हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एंड वी विल ऑलवेज बी इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एवरीवन। Contract price is the price for performing the contract, and contract price is always at the selling price everyone. Work certified, it is the work which is completed। क्लियर है? ओके उसके बाद कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड इज of work certified। Retention money, the amount which is certified but not received by the टर या टी। समझा? ओके कोई बायहार्टेशन की चीज नहीं है, हमको समझ रहा है सब? यस ओके। अच्छा आमिर खान ने कौन से दिन को अमिताभ बच्चन को कॉल किया था? कौन बनेगा करोड़पति? 31 पक्का? अच्छा आमिर खान का बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस दिन क्लोज होगा? 31 मार्च 21 को, करेक्ट है। एंड कौन से दिन को फोन गया? यानी इसका मतलब 31 जैन 21 को फोन किया ना उसने, भाई 3 फ्लोर कंप्लीट हुआ है, आओ और चेक करो। क्लियर है? अभी तुम मुझे बोलो इस 31 जैन से लेके 31 मार्च तक क्या कोई काम आगे होगा या नहीं होगा? ऐसे ही नहीं बैठेंगे ना। आर यू गेटिंग इट? सो क्या हुआ इसके बाद है ना, और एक फ्लोर बन गया। कौन से डेट को? टिल 31 मार्च 21 और एक फ्लोर बनाया। अभी आमिर खान वापस से फोन नहीं कर सकते, बार बार फोन नहीं कर सकते हो तुम, और बार बार वो आर्किटेक्चर को नहीं भेजेगा। इट विल बी ओनली वंस इन अ ईयर वो भेजेगा, जा भाई देख के आ, ये सब ये करके आ। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब ना आमिर खान के लिए ये पूरे साल में, दिस इज 1 ईयर ना, ये पूरे साल में ये वर्क कंप्लीटेड है। बट यानी ये वाले एक फ्लोर को बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, यानी वर्क अनसर्टिफाइड। ये समझा? सो और एक वर्ड आया हमारे सामने, दैट इज वर्क अनसर्टिफाइड एवरीवन। क्लियर है? ओके नाउ वर्क अनसर्टिफाइड कितना फ्लोर है? 1 फ्लोर। क्लियर है? अभी 1 फ्लोर वर्क अनसर्टिफाइड है, उसका क्या प्राइस है? शुड राइट 10 करोड़। एक फ्लोर का 10 करोड़ है ना। हाँ अभी आता है अपना लॉजिक्स और अपना कॉस्टिंग और अपना अकाउंट्स सब एक साथ। यू कैन नॉट राइट 10 करोड़, यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर, यू कैन नॉट राइट 10 करोड़। ए भाई वाई लाइक दैट, वाई नॉट 10 करोड़? ओके
दिस इज वर्क कंप्लीटेड, लेकिन क्या तुमको अभी तक सर्टिफिकेट मिला है? नहीं। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है बॉस, तो इसमें प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी हो सकता है। सामने वाले ने अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो, आर यू गेटिंग इट? अभी ये 10 CR तुमने कैसे निकाला मुझे बोलो, ये वाला यूज करके 300 CR डिवाइडेड बाय व्हाट, 30, यानी एक फ्लोर का कितना निकाला, 10 CR। नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस 300 CR? Contract price. Contract price is at selling price. That means this 10 CR is also selling price. ये वर्क सर्टिफाइड तुमने 3 फ्लोर्स का जो 30 CR निकाला उसी प्राइस पे निकाला, ये भी सेलिंग प्राइस है। कैन आई राइट दिस एज अ सेलिंग प्राइस? यस, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट मिला है। आई हैव फुल राइट, क्योंकि ये हो गया है, सामने वाले को मुझे ये पे करना ही पड़ेगा। So I can recognize my profit over here and I can write it at a selling price. But can I write this at a selling price? No. This is like your closing stock. Are you getting it? Which remains at the end. Will you value your closing stock at selling price? Never. It's at the cost price. And at the year end, then the cost or the market value, whichever is less, वो करते हो ना, लेकिन वो नॉर्मल गुड्स का होता है, ये नॉर्मल गुड्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है। बट अ टाइप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो, ये जब भी तुमको दिखेगा ना, अरे यार ये सेलिंग प्राइस पे है, नहीं लेने का, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज पे, कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ रहा है? यानी मैक्सिमम डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट ये कर करके क्या करेंगे पता है, वर्क अनसर्टिफाइड जो है ना, वर्क अनसर्टिफाइड, रुक जाओ उधर, वर्क अनसर्टिफाइड जो है ना, उसको सेलिंग प्राइस पे तुमको निकालने को ट्राई, यानी निकल सकता है ऐसे बताएंगे। देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक दैट एट अ सेलिंग प्राइस, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? इनिशियल तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में दे विल गिव यू एट विच प्राइस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे ये अपने को सेलिंग प्राइस पे मिलेगा, फिर इसको कन्वर्ट करने का किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ए समझ में आया एवरीवन? ओके, सो व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड? इट इज वर्क completed but everyone and always valued at वर्ड्स समझ में आए? ओके, तो क्या क्या हमने देखा, कॉन्ट्रैक्टी देखी, फिर कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर वर्क सर्टिफाइड एंड फिर वर्क अनसर्टिफाइड। क्लियर है? यस एवरीवन? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है, देखो तुम कौन हो, हु आर यू? एक साल ये जब खत्म होता है, दैट टाइम यू विल बी ईगर टू नो ना भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वाई? प्रॉफिट हुआ तो ही घर पे लेके जा सकते हो, लॉस हुआ तो घर पे लेके नहीं जा सकते हो। एवरीवन क्लियर है? सो एट द ईयर एंड that contractor has to prepare his profitability statement, and that profitability statement is nothing but normal goods जब होता है तो बिजनेसमैन ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है जिसमें से उसको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है एंड वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करता है पीएनएल में जिसमें उसको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो अभी क्या यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट गेट्स रिप्लेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एम आई क्लियर? So what is a contract account? It's like a trading account for the contractor. And फिर उसके बाद वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एम आई क्लियर एवरीवन? सो आई ड्रॉ दैट। ओके, एंड फिर हम एक एक उधर कॉन्सेप्चुअली सीखेंगे हर एक कॉस्ट, इसको डेबिट क्यों करने का, इसको क्रेडिट क्यों करने का, एवरीथिंग, नो मेमोराइजेशन, ओनली द लॉजिक्स। क्लियर? Now this will be in the books of contractor. What you will prepare is your contract account for the year ended on. हमारा एग्जाम्पल था 31st March 21, करेक्ट है? ओके, दिस साइड विल बी particulars
this side will be the amount in rupees inner column, amount in rupees outer column. अभी तुमको पता है इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम, अगर कुछ ऐड लेस करना है तो इनर में लिखने का, अदरवाइज आउटर में लिखने का. बहुत सिंपल लॉजिक, राइट? Then this is a credit side of your contract account, particulars. This is an amount and amount. Everyone clear hai? Okay. Debit side are all your expenses and losses. Credit side are all your incomes and gains. It's a nominal account. So now you are a contractor. डेबिट साइड में जितना भी खर्चा रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट है, एवरी कॉस्ट विल बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट. याद रखो मैंने क्या बोला, द कॉस्ट शुड बी रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट. इफ दैट कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, देन बॉस यू शुड नेवर डेबिट इट. आर यू गेटिंग इट? सो एक रूल तो ये क्लियर है कि क्या ये कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, यस डेबिट इट, इफ नो डोंट डेबिट इट. क्लियर है? एंड क्रेडिट साइड में तुम बोलते हो ना क्रेडिट साइड इज योर इनकम्स, तो याद रखो जब ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो लाइफ में है ना, ये बांध लो गांठ कि एक ही इनकम होता है सेल्स, उसके अलावा कोई इनकम नहीं होता है. उसके अलावा फिर मिस इतना दुनिया भर का क्रेडिट में लिखते हैं ना, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल दिस थिंग्स यू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. कैन समवन टेल मी व्हाट इज दैट? अगर मैं बोल रही हूँ सेल्स है तो एक की सेल्स है, इनकम है, तो फिर बाकी का क्या है, क्यों लिख रहे हो? अगर कोई आंसर देगा ना आज उसको एक मैं बड़ा डेयरी मिल्क 200 रुपए का दूध दूंगी. 200 रुपीज का डेयरी मिल्क राइट नाउ. हाँ लॉस क्लेम करते हैं. लॉस हो गया, बोल. But why are you crediting it? I'm asking you. सेल्स नाही झालं म्हणून त्याची कॉस्ट मिळणार आपल्याला. Exactly, that is what I wanted. That is reduction in cost. याद रखो कोई भी चीज तुम क्रेडिट में लिखते हो ना, क्रेडिट में एक तो वो इनकम होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, वो इनकम होता है. अदर देन दैट इज ऑल रिडक्शन इन कॉस्ट. देखो तुम सोचो, तुम आज तक जितना बनाया है, तुम फाइनल अकाउंट्स देखो, तुम सिंगल, तुम कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर ले लो ना, तुम बैठो, तुमको कोई चीज बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं लगेगी. तुम अगर सोचोगे ये क्रेडिट क्यों हुआ, रिडक्शन इन कॉस्ट, मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है. क्यों कॉस्ट को रिड्यूस करना है? बिकॉज कॉस्ट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है. तो क्या वो ये नहीं है ना, बच्चों का खेल नहीं है, अरे ये गलत, इसको कट करो, डेबिट किया इसको कट करो. कट नहीं करने का, क्या करने का, उसको रिवर्स कर दो. रिवर्स यानी क्या, क्रेडिटेड. दीज आर द ओनली थिंग्स. देखो इधर बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस जो चलते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा फीस, ये इसी रीजन के लिए चलता है कि तुम कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते हो. ये कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया ना, तुम कोई भी ले लो क्वेश्चन, बैठो, तुमको समझ में आ जाएगा. ओके, दीज आर द फैक्ट्स. आज तक जितना किया है सब में यही है, कुछ नहीं है, बस हर एक का नाम अलग है. यस, सो यही कॉन्सेप्ट याद रखने का. मैंने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, डेबिट आर ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट आर योर इनकम्स एंड गेन्स. लेकिन इनकम भाई कॉन्ट्रैक्ट में एक ही है, वर्क सर्टिफाइड. एग्रीड और नॉट? इसके अलावा क्या इनकम रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर को? क्या वो ये रेती सीमेंट बेचेगा, उसको उससे पैसा निकालने का है? नहीं. बेचा तो भी वो स्क्रैप में बेचेगा, जो कुछ ये हो गया है, गलत हुआ है या समथिंग इज अ प्रॉब्लम, वो बेचेगा. दैट इज नॉट एन इनकम, दैट इज अ रिडक्शन इन कॉस्ट. Process account, scrap of normal loss, reduction in cost, because वो burden हम कस्टमर का कम करते हैं ना. समझ रहा है? yes. तो now we will start taking one cost and maximum सामने वाला तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या क्या खेल सकता है ना, तो तुम्हारा ब्रेन को क्लियर बोलने का, इसके वजह से कॉस्ट को मुझे रिड्यूस करना है क्या, हाँ,
अगर करना है आई विल क्रेडिट इट। इसके वजह से मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना है क्या? नहीं, आई विल नॉट क्रेडिट इट। क्लियर? यस। तो अभी सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी यू पीपल, तुमको बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहला क्या लेके आओगे यार? मटेरियल्स लेके आओगे सारा। ओके, तो तुम्हारा सबसे पहला खर्चा जो है दैट इज योर मटेरियल का कॉस्ट एवरीवन। सो कैन आई राइट द फर्स्ट कॉस्ट एवर is your material that you purchase everyone? Okay, you have purchased the material. Suppose you have purchased the material of 20 CR. कितने का परचेज किया? 20 CR का मटेरियल परचेज किया। ओके, अभी हम ये मटेरियल के साथ खेलते हैं। लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स कैन हैपन विद दिस मटेरियल। ओके, अभी तुम्हारा ये आमिर खान का ये जो साइट चल रहा है ये जुहू पे चल रहा है। ओके, जुहू पे ये काम कर रहा है, जुहू के वहां पे वो मटेरियल लाके डाल दिया 20 CR का। ऐसा नहीं है मटेरियल डायरेक्टली यूज हो रहा है, यू नो ना, यहाँ पे भी ये छोटा सा काम करते हैं तो वो मटेरियल यहाँ पे रेती एंड ऑल लाके डाल देते हैं ना, वो इमीडिएटली यूज होता है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज होता है। तो इसने कितना डाला हुआ है? 20 CR का डाला हुआ है। ओके, अभी क्या हुआ, उसका है ना जुहू बीच पे एक काम चल रहा है एंड दूसरा बांद्रा में काम चल रहा है। ओके, अभी बांद्रा वाला उसका जो बिल्डिंग बन रहा है वहां पे मटेरियल खत्म हो गया। आर यू गेटिंग इट? एंड दूसरा मटेरियल आते आते 2 दिन लगने वाला है। तो क्या वो बांद्रा का वर्क, सोचो तुम कॉन्ट्रैक्टर हो ना, क्या तुम तुम्हारा बांद्रा का वर्क 2 दिन के लिए रोक के रखोगे? क्या करोगे? जुहू से 2 दिन का मटेरियल इधर लेके आओगे, भेज दोगे। everyone, that means that is material transferred to other contract. okay, suppose 2 CR का मटेरियल उधर से निकाल के तुमने बांद्रा में डाल दिया, तो नाउ टेल मी, क्या तुम 20 CR का मटेरियल आर यू यूजिंग ऑन जुहू? नो, यू आर यूजिंग ऑफ 18। तो इसका मतलब 2 इधर से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए तो क्रॉस तो नहीं करेंगे। व्हाट यू विल डू? क्रेडिट इट। Are you getting it? So you will say by material transferred to another contract or site. Everyone? अच्छा, कितना ट्रांसफर किया? 2 lakhs का, सॉरी 2 CR का, तो 2 CR का। ये समझा सबको? ओके, अभी क्या हुआ, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइट पे सबसे बड़ी सबसे ज्यादा चोरी साइट पे होती है। साइट ओपन होते हैं, याद रखो। यू कैन सी इफ यू गो समवेयर है ना, तुमको क्या लगता है हर जगह से फेंसिंग हो? तो मुंबई में पॉसिबल रहेगा क्योंकि इतनी इतनी सी जगह है अपने पास, कितनी बड़ी जगह है, राइट? तो एक बिल्डिंग बांधता है तो एक बिल्डिंग तो हार्डली इतना सा जगह रहेगा, तो वो उसको ये करेगा, कवर करेगा। बट इफ यू सी आउटसाइड मुंबई एंड ऑल, ह्यूज ह्यूज प्लॉट्स, डू यू थिंक पूरा उसको ये बॉन्डिंग करके बाउंड्री एंड ऑल करना पॉसिबल है? नहीं, उसमें कितना खर्चा होगा? आर यू गेटिंग इट? तो सिर्फ वॉचमैन रहते हैं एंड फेंसिंग, उसमें से आधा तो वो लोग ही चोरी करते हैं। यस, तो मैक्सिमम चोरी होती है वहां पे, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ट्रक लेके नहीं आएंगे। एग्जैक्टली बराबर है ना, अदरवाइज पकड़े जाएंगे। यस, तो अभी है ना, इसमें से ये 20 CR में से हम पकड़ते हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल, मैंने एक फिगर ले लिया, 1 CR चोरी हो गया। तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट कॉस्ट निकालना है ना भाई, मटेरियल का कितना खर्चा हुआ। तो 20 करोड़ तुमने डाला था, उसमें से 2 CR का तुमने दूसरे साइड पे डाला, तो टोटल 18 CR का बचा है। 18 में से 1 CR तो चोर लेके गया, तो हैव यू यूज्ड 18 CR ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट? नो, you have used how much? 17। तो वो 1 CR को निकालना है तुमको। what you will do? credit it by material. now can I say loss by theft, destroyed by fire, whatever, it has to be credited. why credited? reversal of the cost by material lost by theft or destroyed by fire। ये समझ में आ रहा है? ओके, ये कितना था? 1 CR का। अभी तुमको फिर, लेकिन मिस ये लॉस है ना, है ना लॉस, मैंने किधर नहीं बोला, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है क्या?
मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट होना चाहिए ना। एवरी लॉस हैज व्हिच बैलेंस, तो ये डेबिट में जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। इधर से मैंने निकाला उसको, एंड वो लॉस है मेरा, मैंने एक्सेप्ट किया, वो मेरा लॉस है, वो मेरे कंधे पे जाएगा। तो मेरे कंधे पे यानी कहाँ पे? पीएनएल के डेबिट में। कॉस्टिंग में कॉस्टिंग का पीएनएल होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है कॉस्टिंग के पीएनएल के डेबिट में। एग्रीड एवरीवन? ओके। अभी ये जो मटेरियल मैंने परचेज किया था ना एक साथ 20 CR का, आई एम शोइंग यू मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है। ओके ये 20 CR का मैंने मटेरियल परचेज किया था जब भी, दैट वाज अ वेरी गुड टाइम, एंड नाउ ऑल ऑफ सडन ये मटेरियल का प्राइस बहुत हाई बढ़ गया। ऑनियन पता चलता एक दिन 100 रुपये हो गया, होता है ना, लेकिन बाद में फिर से प्राइस करेक्शन आ जाता है। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा ही कुछ हुआ कि भाई इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी तुम्हारे पास कितना मटेरियल है बोलो मुझे? 20 में से कितना गया? 3 गया, कितना बचा है? 17 बचा है। 17 तो यूज करने में टाइम है, मैंने बस लाके डाला हुआ है। आर यू गेटिंग इट? नाउ क्या हुआ, बहुत हाई प्राइस गया इस मटेरियल का। नाउ तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारा दिमाग चलेगा, अरे अभी तो ऐसा मुझे इतना लगने वाला है नहीं, और आगे चल के ये प्राइस तो ठीक होने वाला है, तो क्यों ना इसमें से कुछ मटेरियल में बेच दूं, तो मुझे उस पर प्रॉफिट हो जाएगा ना। आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट यू डिड, यू नो, 5 CR का कॉस्ट का मटेरियल, ओके, यू सोल्ड इट एट 8 CR, 3 करोड़ का प्रॉफिट। आर यू गेटिंग इट? अभी मुझे समझेगा तुम्हारा ब्रेन चलेगा कि नहीं चलेगा, चलता है या नहीं चलता है। ओके कि क्या किया तुमने? 5 CR का मटेरियल उठा के बेच दिया। कितने में बेच दिया? ओके। हैव यू यूज्ड दिस मटेरियल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट? नो। तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना? 5 या 8? 8 कौन है? ओके 2 8 है, ओके 3 8 है, ओके 4 8 है, ओके। और कोई 8 वाला बंदा? ओके चलो 8 क्या है भाई? सेलिंग प्राइस है। ओके तुमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों बनाया है? व्हाट इज द पर्पस? टू नो द प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट है। अभी तुम इसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो? इनकम है इसीलिए कर रहे हो, या रिडक्शन इन कॉस्ट? तो अगर रिडक्शन इन कॉस्ट है तो 8 CR इज नॉट द कॉस्ट, योर कॉस्ट इज 5 CR। मैक्सिमम स्टूडेंट पकड़ लिया कॉन्सेप्ट? यस। तो तुमको कोई भी फिगर देने दो ना, समझ में आ रहा है? कोई भी फिगर देने दो, वी विल नॉट टेक द सेलिंग प्राइस, विल टेक द कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूंगी बाय मटेरियल सोल्ड, बट विच प्राइस? ओके कितना? 5 से। एक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नहीं। देखिए हाँ स्टेटमेंट दैट मटेरियल ऑफ दिस मच सोल्ड फॉर दिस मच, नहीं चाहिए सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लेंगे। क्लियर? लेकिन अभी देखो इसमें स्क्रैप नॉर्मल लॉस होता है। ओके मटेरियल जब तुम डालते हो, जैसे सीमेंट डाल दिया, आर यू गेटिंग इट? तो सीमेंट डालने के बाद यू नो कुछ सीमेंट ऐसे जम जाता है। ओके एंड ये नॉर्मल चीज है, ये जमेगा ही। आर यू गेटिंग इट? ये तुमको भी पता है कि भाई 1 CR का मटेरियल जमेगा, तो वो जम गया। ओके अभी एंड में इसको रद्दी भाव में बेचना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? तो अभी 1 CR का जो मटेरियल है यू हैव सोल्ड इट फॉर 50 lakhs, यानी कैन आई से 0.5 CR में बेचा, यानी दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। सोचो दिमाग, आई एम श्योर यू विल आंसर मी करेक्ट। हाउ मच शुड आई क्रेडिट इट? हाँ सेलिंग प्राइस।
कॉस्ट प्राइस कितना बोल रहे हैं? बिंदास, घाबरायचं नाही. काय होणार रॉंग? तर इथेच करेक्ट होणार ना आपण. अच्छा 1 CR इतने जन बोल रहे हैं. ओके अच्छा अभी 50 lakhs कौन कौन बोल रहे हैं? बाकी के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. अच्छा ओके ओके वेरी गुड. अभी मुझे कोई बोलेगा तुम 50 lakhs क्यों बोल रहे हो? Normal loss, the burden will be passed on to customer or not? Normal loss का burden will be passed on to customer or not? Yes ना भाई. तो डालो ना 50 लाख. लेने दो ना कस्टमर को बर्डन. डेबिट में गया ना. समझ रहे? लेकिन लेकिन वो जो जम गया ना सीमेंट, वो तुम्हारा लेबर था ना, उसका पानी बहुत ज्यादा गिर गया, वो यूज नहीं होने वाला था और वो जम गया. दैट टाइम उसका भी स्क्रैप वैल्यू इतना निकल रहा है, तभी क्या वैल्यू राइट स्क्रैप वैल्यू? नो, दैट टाइम कॉस्ट प्राइस. सब कॉन्सेप्ट एक साथ लाने का सामने. भाई किस वजह से है ये? नॉर्मल लॉस है स्क्रैप वैल्यू. आर यू गेटिंग इट? एग्रीड? यस. सो एंड अगर यही सोल्ड, अगर किस कौन सा वाला है, इफ which loss? Normal loss. Then you will credit it by what? Scrap value बोलो, scrap value बोलो. Agreed? Sure है ना? समझ में आया? और क्या हो सकता है यार मटेरियल के साथ, और क्या हो सकता है? अच्छा ये 1 साल का है ना, फर्स्ट ईयर का है ना? क्या बिल्डिंग बन के रेडी है? पक्का ना? तो 1 साल के बाद क्या ऐसा होगा, मटेरियल सब खत्म रहेगा ना, कुछ ना कुछ. दैट इज नोन एज मटेरियल ऑन साइट और मटेरियल एट साइट. एंड में 3 CR का मटेरियल साइट पे वैसा ही बचा हुआ था. इसका मतलब 20 CR में से 2 CR ट्रांसफर हो गया, 1 CR लॉस्ट हो गया, 5 CR सोल्ड कर दिया, यानी ये कितना हो गया 7 and 8. सो 20 में से 8 गया 12, और 12 में से 3 CR बचा हुआ है. दैट मीन्स यू हैव यूज्ड ओनली 9 CR. तो वो 9 CR मिलने के लिए डोंट यू थिंक आई हैव टू राइट 3 CR ओवर हियर? एंड दैट इज नोन एज मटेरियल ऑन साइट. एम आई क्लियर? और ये कब पता चलेगा? एट द एंड. तो एट द एंड आई विल राइट हियर बाय मटेरियल एट साइट और ऑन साइट. एक क्लियर है? अभी है ना घुमाने वाला क्या पूछेगा पता है? व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट एज ऑन 31st March 21? ओके, मटेरियल कॉस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर 20 लाख लिखा तो खत्म. जो भी 20 लाख का आंसर लिखे, सॉरी 20 CR का आंसर लिखेगा, खत्म. Because you should know the cost is nothing but debit minus all the credit related to that cost, because that is what you have not used. Are you getting it? वो कॉस्ट तुम कस्टमर से नहीं बेयर कर सकते हो. जैसे तुमने सब्जी बेचने के लिए लाया इधर टोकरी में, ओके, 50 किलो लाया, 5 किलो तो तुम्हारे घर पे गया, तो वो भी कॉस्ट तुम कस्टमर को लगाओगे क्या? नहीं. रिडक्शन इन कॉस्ट, क्रेडिट. समझ में आ रहा है? So whenever if someone asks you what is the material का cost over here, so what you will do? 20 CR minus 2 CR minus 1 CR minus 5 CR minus 3 CR. Whatever you see on the credit side related to material, because that is reduction in cost. Am I clear, everyone? Okay, wonderful. तो भाई सबसे बड़ा वाला कॉस्ट तो हो गया अपना. क्लियर? आगे जाए. चलो भाई, मटेरियल के बाद वर्कर काम करेगा, जिसको हम क्या पे करते हैं? वेजेस. सो डेबिट में 2 वेजेस. अभी रिडक्शन इन वेजेस कुछ नहीं होता है, करेक्ट है ना? सो आई विल राइट हियर
वेजेस, हाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर रहा तो फाइनल अकाउंट्स बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अगर फाइनल अकाउंट्स है तो हर एक का सेकेंड इफेक्ट रहेगा, एग्रीड। अच्छा ये परचेजेस, मटेरियल परचेजेस, सेकेंड इफेक्ट मटेरियल परचेज, सेकेंड इफेक्ट आइदर कैश और बैंक के क्रेडिट में अगर कैश परचेज है, या तो फिर क्रेडिटर्स के क्रेडिट में। एवरीवन ओके चलो, मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, इसके क्रेडिट में तो वो अनदर कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में, एग्रीड। देयर आफ्टर मटीरियल लॉस बाय थेफ्ट एंड फायर, इसके क्रेडिट में, कॉन्ट्रैक्ट पीएनएल के डेबिट में। मटीरियल सोल्ड एट कॉस्ट इधर लिखा, ओके कितना 5, सेलिंग प्राइस कितना है 8 CR, बोलो। सिर्फ 3 करोड़ का क्रेडिट दोगे तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट टैली होगा क्या, नहीं। इधर 5 CR लिखा, कैश एंड बैंक के डेबिट में 8 CR एंड 3 CR पीएनएल के क्रेडिट में, तो हो गया ये 8 CR का क्रेडिट और ये 8 CR का डेबिट। क्लियर है। मटेरियल एट साइट, अभी किधर जाए, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट, एसेट साइड। क्लियर। देखो फाइनल अकाउंट्स भी हमको आता है फिर, यस। सो वेजेस में मैक्सिमम क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, विच वी नो व्हाट टू डू विद दैट आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रीपेड तो बहुत ही निग्लिजिबल शायद से होगा, क्योंकि कोई भी वर्कर को प्रीपेड नहीं मिलता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग होता है विच यू कैन ऐड, ओके। फिर दुनिया भर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करने के, लेकिन one of the important one is sub contract cost, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ए व्हाट इज दिस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये बहुत सिंपल है। एक बिल्डर, आमिर खान ये बिल्डिंग बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट है, लेकिन जो बिल्डर है जो कंस्ट्रक्ट करता है, क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है क्या, तो उसके लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी पूरे बिल्डिंग का काम है वो किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देगा, भाई ये बिल्डिंग का तू इलेक्ट्रिसिटी का काम कर, आर यू गेटिंग इट। फिर जो प्लम्बिंग का रहता है किसी और को देगा, लेकिन जिसको भी देगा उसको पे करना पड़ेगा, एंड वो पूरा खर्चा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। एवरीवन समझा सब कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। सो व्हाट एवर इज अ सब कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट दिया हुआ, भाई इस साल का है, इस कॉन्ट्रैक्ट का है, तो डेबिट करो। एम आई क्लियर, यस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज डेप्रिसिएशन। यानी एक वो लोग तुम्हारे साथ कहाँ पे खेलते हैं पता है, मटेरियल में, जिसका अभी आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। मटेरियल एनी प्रॉब्लम, नो। दूसरा वो लोग कहाँ पे खेलेंगे, डेप्रिसिएशन में, ओके। अभी डेप्रिसिएशन में वेरी सिंपल एक ही लॉजिक याद रखने का, क्या, इफ दैट मशीन इज यूज्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई उसका डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इफ the machine is used for this contract only for 3 months, charge depreciation only for 3 months. If it is used for 30 days, charge only for 30 days. Days बोला तो days में निकालने का, month बोला तो month में निकालने का। Are you getting it? तो फिर मिस बाकी के months का कहाँ पे जाएगा, P&L में। समझ में आया everyone? Okay. Now see here. Total plant and machinery which was issued to the contract पे इशू हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा गया, वो टोटल था 100 CR का प्लांट एंड मशीनरी। अपने को बोला है डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एवरीवन ओके। अभी ये 100 CR वाली मशीन जो है, इसमें से 20 CR का मशीनरी वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अभी बोलो
क्या ये 20 CR का डेप्रीसिएशन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट होगा? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन है। पूछो क्वेश्चन को, भाई कब ट्रांसफर किया? क्या है यार, सीधा सीधा नहीं बोल रही हो। पूछो ना। यू डोंट यू थिंक योर ब्रेन, यू कम इन टू डिलेमा व्हेन द पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट टाइम यू अरे कब क्या करूं एंड ऑल दोस थिंग्स, यू शुड बी वेरी क्लियर। तुम बता रहे हो या हम अज्यूम करें? आर यू गेटिंग इट? तुमको बताना पड़ेगा ना, या ऐसे ही थोड़ी ना होता है, यू हैव टू टेल अस, राइट? कब ट्रांसफर किया? एवरीवन ज्यादा हो रहा है क्या? पक्का? आज जल्दी छोड़ूंगी, ओके? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट चलता है तो ज्यादा नहीं ले पाते हो, बट थोड़ा थोड़ा लेंगे, अच्छे से लेंगे, ठीक है? क्या पूछने का? कब ट्रांसफर किया बताओ, नहीं तो हम अज्यूम करेंगे। क्लियर है? सो 20 CR का मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 30th June 20 दिया हुआ है, ओके? देन 10 crore का मशीनरी was sold on 30th date, very important, otherwise then we have to assume it. Are you getting it? Was sold on 30th September 20, everyone, and 50 CR का मशीनरी was returned to stores on 31st December 20. ओके, रिटर्न टू स्टोर्स यानी तुम्हारा स्टोर्स, हाँ, गोडाउन में रहेगी ना मशीनरी, वो मशीनरी को तुमको साइट पे लाना पड़ता है। एवरीवन एग्रीड? पक्का? यस। नाउ टोटल कितना CR का मशीन कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा था? 100। 100 में से 20 CR ट्रांसफर हो गया, 10 CR का बेचा, 50 CR का रिटर्न कर दिए, यानी टोटल कितना का हिसाब हो गया? 80 का। यानी बचा हुआ 20 का कुछ भी नहीं बोला है, दैट इज स्टिल ऑन साइट। आर यू गेटिंग इट? कुछ भी नहीं बोला है तो भेजा है अगर कॉन्ट्रैक्ट पे तो वो वहीं पे है। दैट मीन्स 20 CR ऑन साइट टिल लास्ट डेट 31st March 21। 31st March ना, करेक्ट है ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। यस, चलो नाउ कॉन्ट्रैक्ट को अपने को डेबिट करना है, डेप्रीसिएशन। क्या रूल याद रखने का? कितना मंथ्स यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे, उतने मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को डेबिट करेंगे। एग्रीड? सो देखो 20 CR was transferred to another contract on 30th June, that means used on this contract, बोलो for 3 months। समझा? तो charge depreciation for 3 months. So depreciation to be charged to this contract will be 20 CR into 10% into 3/12, everyone. So that comes to 0.5 CR, यानी 50 lakhs आ रहा है क्या? ये समझा? ओके। 10 CR का मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 30th June 20, 30th सॉरी September 20, 30th September 20 को बेचा, तो कितना मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में यूज किया? सब इधर उधर हो रहे हैं, योर कॉन्सेंट्रेशन, यू आर लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। इज इट हैवी? नो ना, थोड़ा टाइम, थोड़ा 15-20 मिनट्स निकालो सिर्फ, लेकिन अच्छे से समझ के। चलो कितना मंथ्स यूज किया कॉन्ट्रैक्ट पे? 6 months। तो 6 months विल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, सो आई विल से दैट इज यूज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, ये समझ रहा? So depreciation will be 10 CR into 10% into 6/12, everyone. That comes to same 50, 0.5 CR, everyone. Okay. Now 50 CR का machinery was returned back to the store. कभी रिटर्न किया? 31st December. That means you have used on this contract till 31st December. That means use on the contract for how many months? 9 months.
So depreciation will be 50 CR into 10 upon 100 into 9 upon 12, 3.75 CR. एक समझ में आ रहा है? एंड बैलेंस जो साइट पे है यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पूरा 12 मंथ्स. So depreciation will be 20 CR into 10 upon 100 into 12 upon 12, that is 2 CR. Yani total depreciation that you will charge to the contract will be this plus this plus this plus this, 6.75 CR. कहाँ पे डालोगे? कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में. ये समझा? फाइनल अकाउंट्स करेंगे इसका. व्हाट इफ फाइनल अकाउंट्स रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल अकाउंट्स रहेगा तो फाइनल अकाउंट्स रहेगा तो सब कॉन्ट्रैक्ट जितने हैं 3 कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होते हैं. आर यू गेटिंग इट? एक कॉस्टिंग का पीएनएल अकाउंट होगा और एक बैलेंस शीट होगा. एग्रीड? ओके. पहला वाला ये वाला मशीन भाई ये. अच्छा, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट इज लेस फ्रॉम अस. करेक्ट है ना? हाँ, थैंक यू. चलो, ये 20 CR का मशीन है. 20 CR का 30th जून तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे. इसका मतलब बाकी का मंथ्स इट इज ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट. एवरीवन, यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन तो आएगा मशीन पे, जिसमें से 3 मंथ्स यू विल चार्ज टू अवर कॉन्ट्रैक्ट एंड बचा हुआ 9 मंथ्स यू विल चार्ज टू द अदर कॉन्ट्रैक्ट. एंड पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यू विल माइनस फ्रॉम द मशीनरी. एग्रीड? पक्का? दूसरा, मशीनरी सोल्ड ऑन 30th सितंबर. भाई 30th सितंबर को बेचा तो उसका डेप्रिसिएशन 30th सितंबर तक ही आएगा, उसके आगे नहीं आएगा. और 30th सितंबर का जो डेप्रिसिएशन है वो गया कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में. दूसरा डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस करते हो तो उसका WDV निकल के फिर उसको बेचते हैं. एग्रीड ना? तीसरा, रिटर्न टू स्टोर. स्टोर्स यानी तुम्हारा गोडाउन. ओके, यानी वो साइट पे से गया और वो स्टोर में गया. कब गया? 31 दिसंबर. यानी 9 मंथ्स वो कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ. 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ लेकिन 3 मंथ्स वो स्टोर्स पे था. तो 3 मंथ्स वो यूज ही नहीं हुआ. अगर यूज ही नहीं हुआ तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन आएगा? Of course, depreciation is reduction in the value of asset due to its wear and tear or passage of time. क्या यार 11th का डेफिनेशन नहीं आता है तुमको? पैसेज ऑफ टाइम. टाइम चला गया तो भी डेप्रिसिएशन आता है. तो गोडाउन में भले उधर रह के सड़ेगा ना तो खत्म ना वैल्यू. समझ में आ रहा है? तो 3 मंथ्स भी आएगा डेप्रिसिएशन. पूरा 12 मंथ्स आएगा. 12 में से 9 किधर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में. एंड बचा हुआ 3 किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट में. एंड पूरा 12 मंथ्स का किधर से माइनस करोगे? मशीनरी में से. ये समझ रहा है? एंड देन ये वाला तो पूरा 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में एंड लेस फ्रॉम द मशीनरी. देखो फाइनल अकाउंट्स भी कर दिया हमने. क्लियर है? तो मैक्सिमम दिस विल हैपन. और क्या हो सकता है? दूसरे साइड पे से तुम्हारे साइड पे मशीन आया. अगर आया तो जितना दिन यूज हो रहा है उतना दिन का डेप्रिसिएशन. एग्रीड एवरीवन? ओके. सो यहाँ पे whatever is the depreciation we will debit it. और जो भी खर्चे अभी वो लोग बताएंगे दुनिया भर के अलग अलग नाम से, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है डेबिट टू द कॉन्ट्रैक्ट. एम आई क्लियर? ओके भाई, ईयर का सब कुछ हो गया. अभी ये सब करने के बाद काम होता है एंड फिर तुम उसको बेचते हो. ओके, तो ये जो कंप्लीटेड काम है, ये कंप्लीटेड वर्क वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. One is work certified and other one is work uncertified. Work certified will be at the selling price and work uncertified will be at the cost price. Everyone? Acha, now this work certified and work uncertified, can I use the word as WIP? What is the full form of WIP?
कैन आई यूज दैट वर्ड? यस, क्योंकि इट इज पार्टली कंप्लीटेड, पार्टली नॉट कंप्लीट। अभी काम चालू है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्रीड? तो इसीलिए क्रेडिट में हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय WIP कैरिड डाउन। दो WIP, एक होता है तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड एंड दूसरा होगा तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड ऑलवेज याद रखो सेलिंग प्राइस होता है एंड अनसर्टिफाइड ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होता है। ओके अभी देखो क्या हो रहा है। सी हियर ऑल दिस इज व्हाट? कॉस्ट, करेक्ट। इसमें से अगर मैंने ये और ये माइनस किया तो मुझे नेट कॉस्ट मिल गया। देखो हाँ, कोई एग्री नहीं कर रहा है तो अब भी पूछो, बिकॉज वंस यू लर्न इट इन दिस वे ना, बिलीव मी, जो करना है वो, जो भी क्वेश्चन देना है देने दो, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बस मुझे ये बोलो, मैंने ये ग्रीन में अभी किया डेबिट का, ये पूरा ये माइनस दिस ग्रीन वाला, that is the net cost that I have incurred on this contract. Agreed? And by incurring this cost, I have constructed that 4 floors. Agreed? 4 floors में से ये 1 floor का cost मैंने credit कर दिया, मैंने reduce कर दिया। Are you getting it? That means now my contract is debited by the cost of only 3 floors and this is the selling price of 3 floors. I guess you agreed. पक्का? यानी डेबिट का कॉस्ट माइनस जो भी क्रेडिट में कॉस्ट होता है, दैट इज अ नेट कॉस्ट दैट यू हैव इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कॉस्ट यू हैव इनकर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वर्क एंड कंप्लीटेड वर्क इज इन 2 पार्ट, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड यू क्रेडिटेड विद द कॉस्ट प्राइस, यानी फिर से कॉस्ट को कम कर रहे हो, यानी अभी तुम्हारा कॉस्ट जो है वो सिर्फ कौन से वाले का है? कंप्लीटेड वाले का कॉस्ट है डेबिट में, एंड उसको तुम कंपेयर करते हो कंप्लीटेड वाले सेलिंग प्राइस से, एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट और लॉस। एग्रीड? तुमको तो एक ही मालूम है, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। क्रेडिट इज मोर तो प्रॉफिट, डेबिट इज मोर तो लॉस, है ना? यही तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट भी तुमको यही सिखाता है कि तुम डेबिट में से सेल्स को छोड़ के सब माइनस करो, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द वर्ड व्हाट शी सेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू कंपेयर विद द सेल्स एंड यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप यही करते हो ना यार। चलो जाने दो। So now 2 things, क्रेडिट एंड डेबिट माइनस करने के बाद, ओके, if it is loss so it will come on this side and we will say buy loss and this loss will go to your costing P&L account. The loss, net loss, ए क्लियर है? बट व्हाट इफ लॉस नहीं है, प्रॉफिट है? प्रॉफिट है तो किधर आएगा भाई? इधर आएगा, राइट? शुड आई ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग P&L? नहीं नहीं भाई नहीं, कॉस्टिंग P&L को मत लेके जाओ। क्यों? जब तुम कोई भी चीज कॉस्टिंग P&L को लेके जाते हो तो वो तुम्हारा हक बनता है, वो तुम्हारा है। तुमको जैसे पेरेंट्स ने दे दिया, ले आज से ये तेरा कर, तो वो तेरा ही हो गया। आर यू गेटिंग इट दैट वे? कॉस्टिंग P&L में एक बार प्रॉफिट गया देन वो तुम्हारे जेब में जा सकता है। तो यहाँ पे तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रोकेगा। रोक, कौन सा अकाउंटिंग? AS7 है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला। ओके
एएस अभी तो वी आर रिप्लेसिंग इट, लेकिन तुमको इंटर में बहुत अच्छा से न्यू सिलेबस में, पहले ऐसा इतना ज़्यादा वेटेज नहीं था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, बट नाउ वेरी वंडरफुल वेटेज इज गिवन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, तो बोलेगा रुक, पूरा लेके नहीं जा सकता है तो। भाई क्यों, मैंने तो सिर्फ ये 3 फ्लोर का ही प्रॉफिट निकाला है ना, तो क्यों नहीं लेके जा सकता हूं? बिकॉज अभी कॉन्ट्रैक्टर ये हो जाएगा ना, अरे यार लेके जाने दो, एंजॉय करने दो, नहीं लेके जा सकता है क्योंकि सिर्फ 3 ही फ्लोर कंप्लीट किया है, अभी आगे बाकी है। आगे चल के अगर लॉस हुआ तो आज एंजॉय करेगा, कल क्या करेगा? आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए प्रॉफिट हुआ तो कॉस्टिंग पीएनएल नहीं लिखने का। समझ में आया? हाथ को आया मुंह ना लगा, इट्स दैट वे। सो ये जाएगा, इसको बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉशनल मीन्स नॉट एक्चुअल, निकाला तो फिगर से एक्चुअल, लेकिन एएस बोल रहा है नॉट एक्चुअल, इट इज योर नॉशनल प्रॉफिट। सो you'll call it as notional profit carried down everyone। अरे अगर इसको नॉशनल बोल रहा है तो बोलेगा 1 रुपया भी नहीं लेके जा सकता, देन व्हाई शुड आई प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो देन एएस हैज गिवन सम गाइडलाइंस कि देख तेरा कितना परसेंटेज काम हुआ है, बेस्ड ऑन दैट तू इसमें से प्रॉफिट घर पे लेके जा सकता है, बाकी का पूरा तुझे किस में डालना है? रिजर्व में। यू हैव गिवन इट रिजर्व। So this national profit carried down, it will be breaked out into 2 parts। ये जो national profit इधर brought down करने का, and it will be breaked into 2 parts। Something which you can take will be transferred to costing P&L, and बचा हुआ will be transferred to reserve। Everyone समझ में आया यहाँ तक? ओके, अभी इसमें से कितना कॉस्टिंग पीएनएल को जाता है एंड कितना रिजर्व को जाता है, डिपेंड्स अपॉन तुम्हारा कितना परसेंटेज वर्क कंप्लीट हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला जस्ट टू मेक योर लाइफ लेस मिजरेबल यूज करते हैं। आर यू गेटिंग इट? हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, उसने बस बोला है ऑन अ प्रॉपर एंड प्रूडेंट बेसिस यू विल यूज इट। आर यू गेटिंग इट? एंड द फॉर्मूलाज अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगी। आई नो यू कैन नॉट टेक दैट मच नाउ बिकॉज वी हैव नॉट लर्न लाइक अ फॉर्मेट। इफ आई वुड हैव taught you like a format, तो 3 घंटा भी तुम ले सकते थे, फिर हम क्वेश्चन पे भी आ जाते थे अभी तक। बट वी वेंट कॉन्सेप्चुअली, एंड जब कॉन्सेप्चुअली जाते तो हमारे दिमाग को तकलीफ होती है। ओके, सो वी विल टेक स्टॉप हियर ओनली, बट डोंट बी इन हरी ऑफ गोइंग। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये देखो, एटलीस्ट रीड करूँ ना, और यू कैन टेक, रीड करते। हाँ देखो, इफ द डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ए डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड को एस नहीं पकड़ेगा, वो तो तुमने क्या बनाया तुमको पता है। जब तक आर्किटेक्चर सर्टिफाई नहीं करेगा हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इफ द डिग्री ऑफ वर्क कंप्लीशन इज अबाउ 25% बट लेस देन 50%, यानी इफ work certified is above यानी more than but less than, एक मिनट, हाँ पेन थक गया, आ रहे ओके, बट लेस देन हाउ मच? 50%।
तो क्या बोल रहे हैं पता है, कितना लेके जाओ, 1/3 लेके जाओ. आर यू गेटिंग इट? एंड इफ the work completed is more than or equal to 50%, ये less than है ना, तो equal to भी रहेगा. are you getting it? या फिर more than भी हो सकता है. more than what? 50%. but less than how much? ये कौन उनको बोला पता नहीं. तो कितना लेके जा सकते हो? 2/3. इसको कोई ऐसा ये नहीं है हार्ड 90% एंड ऑल, पता नहीं क्यों लिखते हैं. लिखा है तो मैंने लिखा है. ओके करते वक्त अपने को ये कुछ नहीं देखना है, अपने को सिर्फ ये देखना है, ये वाला पार्ट. एंड अप टू 25%, बराबर है ना. अगर सिर्फ 25% तक है बॉस, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो. पूरा का पूरा नेशनल प्रॉफिट रिजर्व में डाल दो. आर यू गेटिंग इट? एंड मोर देन 25 है लेकिन 50 से कम है, 30% हुआ, 40 हुआ, 45 हुआ, 49 हुआ. आर यू गेटिंग इट? तो 1/3 लेके जा सकते हो. लेके जा सकते हो यानी क्या कर सकते हो? ट्रांसफर्ड टू पीएनएल. एवरीवन ओके याद रखो, तुम घर पे लेके जा सकते हो यानी पीएनएल को ट्रांसफर कर सकते हो. एम आई क्लियर? ओके कितना? 1/3. लेकिन 50 या उसके ऊपर है तो ज्यादा लेके जा सकते हो. कितना? 2/3. of what? of the everyone national profit. agreed? लेकिन एएस बोलता है जितना प्रूडेंट, जितना प्रोविजन करके रख सकते हो, एकदम सज्जन बनने का. आर यू गेटिंग इट? जितना प्रोविजन करके रख सकते हो करो. अभी क्या और प्रोविजन करो यार, इतना तो किया. देख भाई ये पूरा जो तेरे को प्रॉफिट आया, ये किस पे आया है? प्रॉफिट किस पे आया है? वर्क सर्टिफाइड पे आया ना, पक्का. कितना वर्क सर्टिफाइड था? 30 CR. क्या तेरे को सामने वाले ने 30 CR दिया? पक्का ना. तो क्यों लेके जाएगा ना उतना. आर यू गेटिंग इट? रिड्यूस दिस टू द परसेंटेज ऑफ योर कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. यानी अगर सामने वाले ने तुमको 70% दिया है तो ये प्रोपोर्शन 70% आता है. सामने वाले ने 90% दिया तो ये प्रोपोर्शन 90% आएगा. सामने वाले ने 80 दिया तो ये 80 आता है. तुम करो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, करोगे कैंसिल कर करके यही आता है, क्योंकि वही होता है ना. व्हाट इज कैश रिसीव्ड? कैश रिसीव्ड इज सम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड. Are you getting it? Yes. तो देखो कितना अच्छा. Why we are doing a different method? Because of this, all this. क्योंकि इसका प्रॉफिट लेके जाने का तरीका अलग है. ये रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन में नहीं आता है, AS 9 में नहीं आता है, ये AS 7 में आता है. कंस्ट्रक्शन का जो बोला गया है कि इसी तरह से निकालना है और इसी तरह से निकालें. लेकिन प्रॉफिट निकालना तुम 9 करो या 7 करो, प्रॉफिट का कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग वही होता है, राइट? सेलिंग प्राइस कंपेयर विद द कॉस्ट प्राइस. आई होप यू आर क्लियर. एंड दिस पार्ट आई विल अज्यूम कि मैंने बस तुमको ऐसे ही बताया, अभी तक सिखाया नहीं है. क्लियर है? सो दैट पार्ट वी विल कंप्लीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके लिखना विखना कुछ नहीं है, भूल के आओगे. लिहून देणार मी, पक्का भूल के नहीं आओगे ना. म्हणजे आई एम नॉट स्टक टू मॉड्यूल. मॉड्यूल का क्वेश्चंस बहुत इजी है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मॉड्यूल का क्वेश्चंस बहुत इजी है. वी हैव टच द लेवल. आई हैव टेकन ऑल द प्रैक्टिस मैनुअल वाला CA वाला क्वेश्चंस. वी वांट टू गो हाई, राइट?